अपने घर के वयोवृद्ध हो, दादा दादी, नाना नानी, अपने माता पिता हो, इनके प्रति आप अभिवंदन जरूर कीजिएगा और सुबह सुबह अवश्य कीजिएगा, दिखा के नहीं और देख के नहीं। फोटो कब कैसे खिंचवाई जाती है? दिखा के। ये फोटो का महत्व नहीं है, और जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है और समर्पित है, उसकी फोटो कहाँ है? आपके चित्त में है। मित्र किसे कहते हैं? मित्र किसे कहते हैं? जो सदैव, हाँ, जिसके चित्त में रहे, मन में रहे, वही उसका मित्र है। दुनिया में बहुत से मैटर वहीं पर फिनिश हो जाते हैं जब व्यक्ति सामने वाले का, मैं आपसे कह रहा हूं, दिल से उसका वंदन करो। सामने वाला आपको इतना गलत बिहेव करेगा कि आपको देखेगा भी नहीं। आपको देखेंगे, आप पैर पकड़ेंगे, वो पैर से खींच लेगा और हुआ तो आपको लात भी मार देगा। लात मारेगा जरूर, लेकिन इसका आपके बंधन का प्रभाव उसके दिल पर पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। कभी भी कोई आपको जब आपको ढोक लगाता है, नमस्कार करता है, तो उसका ओरा, उसका आभा मंडल जरूर, जब आदमी झुकता है ना, उसका सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र और ज्यादा प्रभावित करता है। जैन धर्म बड़ा टेक्निकल है, बड़ा वैज्ञानिक है। आदमी जब झुकता है ना भगवान के सामने या पूज्य पुरुषों के सामने या अपने बड़ों के सामने, तो उसके हृदय से, उसके हाथों की जो एनर्जी है वह पूरे उसके सहस्त्रार चक्र पर और उसके आज्ञाकार चक्र पर, मस्तिष्क पर पड़ता है। तो जीवन में जरूर सामने वाले से खूब लड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? कह रहा हूं, सामने वाले से लड़ो और लड़ने के बाद एक बार जाके उसको ढोक लगा दो दिल से, सब मैटर फिनिश हो जाता है। सामने वाले से खूब गुस्सा करो और एक बार उसको देख के मुस्कुरा दो, मुस्की मारो। भगवान को देखकर भी मुस्की मारा करो महाराज। तुम्हारे जितने टेंशन है ना, सब दूर हो जाएंगे। तुम्हारे पाप हो या संताप हो, ये सब भगवान को जो देख के प्रसन्न होता है, साधु को देख के गदगद, भूखा प्यासा व्यक्ति हो, उसे 60 व्यंजनों की थाली आ जाए, इसको देख के कैसा होता है बताओ? दुकान पर बैठे हो, 12 बज गए हो, कोई ग्राहक नहीं आया हो और कोई बहुत बड़ा व्यापारी आ जाए और लाखों का यदि व्यापार कर ले, उसे देख करके बताओ कैसे तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा जिस दिन तुमको भगवान के दर्शन से आनंदासो स्फुरित वदनम गदगदम चापि जल्पन, वादिराज मुनिराज कहते हैं, आनंदाशु, आंसुओं में व्यक्ति की फीलिंग ज्यादा होता है, पानी कम होता है, भावना ज्यादा होती है। जब आपको भगवान को देख करके आपके दिल और दिमाग में जब कुछ कुछ होने लगे,
जैसे भोगी को भोग से कैसा होता है, रोगी को दवाई से क्या होता है, लोभी को धन से क्या होता है, ऐसा जब वीतराग भगवान की प्रशांत मुद्रा से जब आपको देखकर प्रसन्नता होने लगे, आनंद आंसू, बेटे के लिए जरूर रोए होगे, धन के लिए जरूर रोए होगे, अपनी पत्नी के विषय में जरूर रोए होगे। ये रोना तुम्हारे लिए दुख का कारण बना है। कभी आपने भगवान को देखकर, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, आनंदाशु, भगवान को देखकर इतना आसक्त हो जाना चाहिए, भगवान को देखकर ऐसे आपके परिणाम और ऐसी परिणति होना चाहिए। आनंद के आंसुओं से निकलने लगे, आनंदासु स्पंद बदनम, आपका मुखार बिंद से वह आंसुओं की आपका मुख गीला हो जाए। और गदगदम चाबी, जब ज्यादा प्रेम होता है किसी को किसी से, या जब ज्यादा व्यक्ति को किसी से द्वेष व क्रोध होता है, उस समय वह बोलते हुए भी बोल नहीं पाता है। ज्यादा आदमी को खुशी हो जाए, अधिक प्रसन्नता हो जाती है, तो कहते उसका गला भराता है, वह बोल नहीं पाता है। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए, पूजन करते हुए, जाप करते हुए, जब तुम भगवान को देख करके रोने लगो, तुम खो जाओ भगवान के, तो भगवान की भी खोज की जाती। भगवान को खोजने के लिए सम्मेद शिखर स्वर्णभद्र कूट में नहीं जाना पड़ेगा और महावीर जी में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान की खोज तो एक भक्त के हृदय में ही है। तिल में ही तेल है, मृग में ही कस्तूरी। अब भटको तुम जहां जाता है, मन की तो भटकने की आदत है। मन तो हर किसी का भटकेगा, लेकिन इस मन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान की भक्ति, भक्ति दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। आदमी माल खरीदता है कौन सा? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। क्यों? जब माल खरीदने जाते हैं तो आदमी क्या सोचते हैं? सस्ता मिले और सुंदर मिले और टिकाऊ मिले। तो भगवान की भक्ति ही दुनिया में सबसे सच्ची और सबसे सस्ती है। आनंदासु स्पंद बदनम गदगदम चापि जल्पन। जब ज्यादा व्यक्ति भाविक हो जाता है तो अपनी बात कह नहीं पाता, कुछ का प्रभाव बोलने से पड़ता है। शब्दों से ज्यादा प्रभाव व्यक्ति की एक्टिंग और एक्टिविटी से पड़ता है, और इससे ज्यादा प्रभाव व्यक्ति की भावना का पड़ता है सामने वाले का। बॉडी लैंग्वेज अलग है, टॉकिंग लैंग्वेज अलग है, और एक भावात्मक संकेतात्मक भाषा होती है। संकेतात्मक भाषा का भी सामने वाले पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं?
संत संदेश ही देते हैं और संकेत ही देते हैं, लेकिन उसका कोई इशारा हर कोई नहीं समझ सकता है। आप लोगों के पर्सनल में कोड वर्ड होते हैं, उनके कोड वर्ड को हर कोई नहीं जान सकता। तो जरूर परमात्मा से प्रेम करो, मीरा जैसा करो। रावण जैसा परमात्मा से प्रेम करने वाला कोई नहीं हुआ है। रविशरण आचार्य कहते हैं कि रावण जैसी भक्ति और समर्पण और श्रद्धा यदि मुनि कोई कर ले तो उसी जन्म से उसी क्षण में उसे मुक्ति मिल जाए। तो जीवन में जरूर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके महान आत्माओं सामने स्वयं अभिनंदन और अभिवंदन करें। भगवान को घड़ जितना पानी में झुकेगा उतना भरता है। उठने के लिए झुकना जरूरी है, लेकिन आदमी उठने की तो सोचता है, झुकता नहीं है। प्रायः जो रिश्ते आजकल समाप्त हो रहे हैं, व्यक्ति टूटना तो पसंद करता है लेकिन झुकना पसंद है। और रिश्ते की जो होते हैं वह भावना से ज्यादा चलते हैं। किसी के भी रिश्ते कोई के भी हो, भोगी के हो चाहे योगी के हो, इनमें भावना से ही चलता है। भावना एक बहुत बड़ी शक्ति है। कर्मों की निर्जरा करना हो या मनोरथ को पूर्ण करना हो या सामने वाले को बस में करना हो या सामने वाले को मारना हो, तो भावना ही चाहिए। जिंदगी में एक सिद्धांत बनाओ कि जीवन में हम कभी किसी से डरेंगे नहीं। हमारा सिद्धांत जीवन में कभी किसी से डरना नहीं, और दूसरा सिद्धांत साथ में फॉलो करना कि जीवन में कभी किसी से लड़ना नहीं। आनंद आएगा। ऐसा जीवन जीने की शैली लाओ। जीवन तो हर कोई जीता है। जीवन जीना भी एक कला है। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त होना जितना दुर्लभ है, जितना जन्म दुर्लभ है, उससे अधिक मरना और दुर्लभ है। मरने की भी कला है। जीने की कला होने के साथ आदमी को मरने की भी कला होना चाहिए। जैन फिलॉसफी में ही है समाधि मरण। समता भाव से जिंदगी में जो जीते हैं, याद रख लेना, समाधि मरण होने का होता है। जो बच्चा साल भर जिसने अपना होमवर्क नहीं किया हो, जिसने अपनी क्लास में गोल मारे हो, जिसने अध्ययन नहीं किया हो, वही बच्चा एग्जाम देने से डरता है। और एग्जाम में फेल कौन बच्चा होता? वही होता। ऐसा जीवन भर जिसने घोटाले किए हैं पाप के, जिसने धोखा भगवान को दिया है, वो आदमी जीवन में धोखा खाएगा खाएगा खाएगा। इसलिए जीवन में जरूर व्यक्ति को अपना किसी को जरूर बनाना चाहिए। जीवन में एक मित्र की आवश्यकता जरूर है। मित्र वो होता है जो व्यक्ति अपनी बात अपनी माता पिता पत्नी और पुत्र से
और अपने संबंधी से नहीं कहता, वह बात व्यक्ति अपने मित्र को कहता है। मित्रता बनाना तो बहुत सरल है, लेकिन मित्रता को निभाना भी सीखो। संबंध आदमी बना तो लेते हैं, लेकिन संबंध को निभाना नहीं आता है, और कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है आपको। हम इतने ऊपर बैठे हैं ना, हमने बहुत खोया है। जो जितना ऊपर जाएगा उतना व्यक्ति को महान बनना पड़ेगा। जीवन में जरूर अपनत्व किसी से रहो, जरूर जीवन में किसी को इष्ट बनाओ। जीवन में किसी को अपना इष्ट बनाना चाहिए। इष्ट उसे कहते हैं जो हितकारी होता है, जो उपकारी होता है, जो अनुग्रह होता है, जिससे आपको फायदा ही फायदा होता है, उसे क्या कहते हैं? इष्ट। अपना जीवन में जरूर किसी को इष्ट बनाओ। अपने जीवन में जरूर कोई एक मंत्र को आप इष्ट बनाओ। जीवन में सब भगवान महान हैं, सब पूज्य हैं, एक भगवान को अपना आपको इष्ट बनाना ही पड़ेगा। एक मित्र, सभी से मित्रता रखो, किसी एक मित्र को अपना इष्ट बनाना ही पड़ेगा। और इष्ट जहां आएगा वहां ये रूल्स आ जाएगा, समर्पण। इष्ट जहां होगा वहां श्रद्धालु बनना ही पड़ेगा। वहां कोई कंडीशन और डिमांड नहीं रहेगी। जहां कंडीशन और डिमांड है, जहां चॉइस है, वहां आत्मीयता नहीं है। जीवन में एक बिजनेसमैन का एक ग्राहक से रिलेशन अलग है, एक पुत्र का अपने पिता के साथ रिलेशन अलग है, एक पत्नी का एक अपनी पति के साथ रिलेशन अलग है, एक भक्त का एक भगवान के साथ रिलेशन अलग है सबके रिलेशन। कुछ व्यक्तियों को इतना इष्ट बनाओ, ये सोच लो कि ये हमारे लिए कितना भी अनुपकार कर दें, कितना ही दुर्व्यवहार कर दें, लेकिन हमको इनके लिए अच्छा ही अच्छा करना है। ऐसा करो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका साला हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बेटा हो, जरूर दुनिया में कोई को अपना जरूर बनाते रहो।